यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को करेंगे बहुत ज़्यादा एंजॉय। आज का व्लॉग फाइनली आ रहा है जिसमें मैंने आप लोगों को बता देना है कि मैंने अपने बाल कितने ज़्यादा काटे हैं और कितने नहीं काटे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने फाइनली अपने बालों को कट कर दिया और कितने ज़्यादा कट कर दिए हैं वो मैंने आप लोगों को बताना है। अभी जो मैं तैयार हुई हूँ वो इस वजह से कि एक सेगमेंट है छोटा सा जो रिकॉर्ड करना है हमने, और उसके भी चंक्स जो भी क्लिप्स होंगे वो मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। अभी मेरी ये फुल लुक है और मैं रेडी हो गई हूँ और शुक्र है मैंने कमरे को ज़्यादा मैसी नहीं किया, सेट ही है। बस मेरे पास मेरा वो रिंग लाइट पड़ा हुआ जो मुझे शायद नीचे जाके यूज़ करना पड़े, पता नहीं है अभी। फ़िलहाल तो ये लुक है मेरी पूरी। मैं साथ साथ आप लोगों को वीडियो और फोटोज़ में भी दिखाती रहूँगी कि क्या लुक है और मैंने किस तरह से ये मेकअप किया है सारा। और मेकअप करते करते मुंह कितना ज़्यादा अजीब हो जाता है क्योंकि मुझे कुछ मेकअप से भी प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज हो जाती है, डिफरेंट चीज़ें होती है। लोग सोचेंगे प्रोडक्ट अच्छे यूज़ किया करो ना, अब लोगों को नहीं पता कि मुझे क्या मसला है जिस वजह से मेरे फेस पे प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं आती। सो खैर कोई बात नहीं, मैं इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को, कभी करूँगी, बताऊँगी सारी चीज़ें अपने बारे में। तो अभी ये कि ना मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैंने खाना नहीं खाया हुआ। अब मैं जाकर कुछ खाती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप लोगों को शायद अब सीधा रिकॉर्डिंग के टाइम में मिलूँगी या पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। चलिए अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है, पहले कुछ खा लूँ। और यहाँ मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा डरा भी देती हूँ कि ये मैं मेकअप कर रही थी, पूरी बेस लग गई थी, उसके बाद आई मेकअप हो गया, आईब्रोज बन गए थे, तो मैंने सोचा अब आप लोगों को और डराऊँ। तो यहाँ मस्कारा लग गया था, अब कंटूरिंग वगैरह रह गई है तो वो करने लगी हूँ मैं। उसके बाद जो कंप्लीट लुक हो गई वो आपको दिखाती हूँ अभी। और ये है मेरे बालों की पूरी लुक। आप देख सकते हैं इतने बाल मैंने काट दिए हैं, 4 इंच तो मैं बाल अपने काट चुकी हूँ। तो बाकी बचे थे ये बेचारे जिनको मैंने अभी अभी कर्ल किया है। तो हेयर डाई है जो काफ़ी हद तक बेचारा उतर चुका है और इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैंने अपने हेयर डाई कलर भी चेंज कर देना, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक जो मैंने पहले कभी ना किया हो। तो वो वाला मैं ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी भूख मैं कुछ खाने जा रही हूँ और खाने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। और लोग सोचते हैं कि जब मैं सेल्फ़ी लेती हूँ इसी मिरर में और जब वीडियो भी बना रही होती हूँ तो एक दरमियान में लाइन क्या आती है, ये लाइन है मेरे शीशे पे इस वजह से ताकि मुझे नज़र ना आए। कंट्रोल जोक था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेचारा असल में यहाँ से टूट चुका है और इसको उतारना भी बहुत ज़्यादा मसला है, इसलिए मैं इसको उतरवा नहीं रही अभी फ़िलहाल क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से बेचारे मिरर के अंदर ये निशान आ गया जो कि काम भी करता है मेरे लिए नज़र हटाने में। कोई बात नहीं, वो दो काम करता है मेरे लिए। और सुलाफे की साइकिल हमेशा की तरफ लाइट चाहिए? नहीं ठीक है, थैंक यू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मेरी रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग में क्या होने वाला है क्या है वो तो आपको छोटे छोटे क्लिप्स में साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो अभी मेरे साथ कौन है मैं आपको दिखाती हूँ, वो है फलक चौहान। हाय, दिस इज़ फलक चौहान और आज हम अलीना के घर आए हैं, अलीना से इंटरव्यू करने आए हैं क्योंकि अलीना माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम भी कर रही हैं कलर पे, स्टोन पे। तो आज हमने सोचा ज़रा अलीना की कुछ खिदमात हासिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अलीना हमें भी ज़रा इन्फॉर्मेशन दें कि हम कौन से कलर्स पहन सकते हैं, कौन सी स्टोन्स पहन सकते हैं ताकि हम भी परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो अब आपसे मिलते हैं अगले किसी चंक में या किसी अगले सेगमेंट में, पता नहीं, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये आज की रिकॉर्डिंग थी और मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि आप जब डेट पे जाते हैं तो आपको कौन से कलर पहनने चाहिए और जब आप जॉब के लिए आपको कौन से कलर पहनने चाहिए, ऑफिस जा रहे हैं कौन से कलर पहनने चाहिए, और अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या कलर्स यूज़ करने चाहिए, पैसा आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे जो फलक ने मेरे साथ किए हैं। वो क्वेश्चन के आंसर मैंने अल्लाह का शुक्र अच्छे से दे दिया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं बोल नहीं सकती, मैं बोलती नहीं कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक थेरेपिस्ट भी हूँ। आर्टिस्ट हमेशा जो उसकी उसे क्या कहते हैं, आर्ट होती है उसके थ्रू बोलता है। आर्टिस्ट कभी भी मुंह से नहीं बोलता। आर्टिस्ट की हर चीज़ हो, चाहे क्राफ्ट हो, पेंटिंग्स हो, कुछ भी हो, उसकी चीज़ें बोलती हैं, इसलिए वो उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि इसमें क्या है। इस वजह से लोगों को ये लगता है कि जब मैं क्राफ्ट या ऐसा कुछ कर रही होती हूँ तो लोग ये समझते हैं यार ये बोलती नहीं है, ये बहुत चुप रहती है, इसको कैसे ये बोलती नहीं।
तो आर्टिस्ट के ज़हन में उस टाइम वो सारे सवाल, सारी चीज़ें होती हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी पेंटिंग्स में, उसके क्राफ्ट में, हर चीज़ों में मौजूद होती हैं। बट बाकी रियल लाइफ में मैं बहुत बोलती हूँ जैसे आपको ब्लॉग में पता ही होगा मैं ब्लॉग में कितना बोलती हूँ, मैं हर टाइम ही बोलती रहती हूँ। तो अभी भी ये थेरेपी में एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुझे बातें करनी होती हैं, चाहे अरोमा थेरेपी हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, रेकी हो, कलर थेरेपी हो, कुछ भी हो। तो उसमें जब मैं थेरेपिस्ट होती हूँ, जो मेरा कैरेक्टर होता है, तो उसके अंदर मैं बोल रही होती हूँ, लोगों से बातें कर रही होती हूँ, उनको समझा रही होती हूँ। तो वो मेरी एक अलग फील्ड है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग कैरेक्टर है, क्योंकि आप इंसान अपनी एक ज़िंदगी के अंदर काफ़ी कैरेक्टर्स निभाता है। मैं कभी एक आर्टिस्ट भी होती हूँ, और कभी मैं ही खाना बना रही होती हूँ, कभी मैं ही घर के काम भी कर रही होती हूँ, कभी मैं टीवी पे भी होती हूँ, और कभी मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स कर रही होती हूँ। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, मुख्तलिफ चीज़ें, एक ही ज़िंदगी, इतना कुछ, कितना फन है ना। यही तो मज़ा है इंसान की ज़िंदगी का कि उस एक ज़िंदगी में वो डिफरेंट कैरेक्टर जितने चाहे वो कर सकता है, जो भी वो सोचता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। इसलिए अच्छा और पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप सोचते हैं वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं ना कि यार मेरे साथ ये हो जाना है, मेरे साथ वो हो जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो वैसा ही होता है। तो आप मेहनत करें और ज़िंदगी में सारी चीज़ें आपको मेहनत करने से मिलेंगी। आज भी हम जो बात कर रहे थे डिसऑर्डर्स और इन चीज़ों की, तो उसमें मैं आप लोगों से एंड पे यही कहना चाहती हूँ कि इंसान की जो नेचर है ना, वो ये है कि वो हंसता है, खुश होता है, दूसरों का ख्याल रखता है। वो चाहे इंसान हो या जानवर, सबसे वो उसी तरह प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, सबके हकूक़ पूरे करता है। तो वो एक नॉर्मल इंसान है कि जो खा पी रहा है, खुश रह रहा है, सब कुछ है। और जैसे आप किसी का ये बिहेवियर देखते हैं कि वो हर वक्त गुस्सा हो रहा है, हर वक्त उसको लड़ाई झगड़ा करना है, वो कभी खुश ही नहीं होता, या वो अकेला बैठा रहता है, तो या वो ऐसा कि जो खुद के साथ जुल्म करने की सोच रहा होता है। जुल्म में बहुत सी उसके मिसाल होती है जुल्म की भी, कि वो खाना नहीं खा रहा है या अपना ख्याल नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा। तो ये जुल्म ही है इंसान की ज़िंदगी पे, जो वो खुद पे कर रहा होता है। तो अगर आप किसी का भी बिहेवियर ऐसा देखते हैं जो कि इंसान वाला नहीं है, तो आप समझ जाएंगे इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या तो ये वाकई बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी में है। तो आप लोगों को चाहिए कि उन लोगों का ख्याल करें, उनको वो रास्ता दिखाएं जिस पे जाके वो खुद को हील कर सकते हैं। और हम ऐसे लोगों की यही हेल्प कर सकते हैं कि उनको या तो हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजें, तो या तो उनकी थेरेपी करवाएं, उनका ख्याल रखें। क्योंकि अगर तो वो थेरेपी ले रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, या वो किसी मेडिकेशन पे भी हैं, तो घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जो उनको हेल्प करता है हील होने में। तो ये आज की सारी बातें थी जो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होंगी। और आज का ब्लॉग छोटा सा भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी मैंने एक और रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।